हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग अप्स। तो फ्रेंड्स, आज है 13 मई और 13 मई से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे सारे इस वीडियो में कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। अच्छा लगे तो लाइक करना, साथ ही पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिवियर दवा को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में अमेरिका के बाद रेमडेसिवियर दवा को मंजूरी प्रदान किया है, अभी किया है जापान के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो जापान जो है अभी कोविड-19 के इलाज के लिए रेमडेसिवियर दवा की मंजूरी प्रदान की है। बात करें हम लोग जापान की, तो इसकी राजधानी है टोक्यो और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। साथ ही बात करें हम लोग जापान की, तो यहाँ की मुद्रा है येन, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ने लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी एसबीआई के द्वारा आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की गई है। तो आप याद रखेंगे यह किया गया है एसबीआई के द्वारा। बात आई है आरोग्य संजीवनी इंश्योरेंस की, तो इस पॉलिसी के अंतर्गत भारत में कहीं भी बीमित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने पर, बीमारी युक्त जो भी व्यक्ति हैं अगर वो अस्पताल में भर्ती होते हैं तो उनको 1 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का कवर प्रदान किया जाएगा। साथ ही इसके अलावा आरोग्य संजीवनी पॉलिसी में कोविड-19 के अस्पताल खर्च को भी कवर किया जाएगा। साथ ही जो समय में सस्ती स्वास्थ्य देखभाल को आधुनिक सुलभ बनाने में मदद करेगी। तो इस पॉलिसी के तहत इतने सारे प्रोवाइड किए जाएंगे, वो किया गया है एसबीआई के द्वारा। बात करें हम लोग एसबीआई की, तो प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। इसका हेडक्वार्टर पे है मुंबई। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955 में एसबीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत ने 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी मिशन सागर नाम से एक मिशन की शुरुआत की गई है, जिसमें भारत ने 5 द्वीप देशों की सहायता प्रदान करेगी। अब ये मिशन सागर के तहत होगा क्या? तो भारत सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच पूर्व हिंद महासागर क्षेत्रों को देशों को सहायता प्रदान करने के लिए मिशन सागर नाम से एक पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस केसरी की तैनाती की गई है। इसके तहत मेडिकल सहायता टीमों के साथ खाद्य वस्तुएं, एचसी की गोलियां सहित कोविड संबंधित दवाएं और विशेष आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर हिंद महासागर के 5 द्वीप देशों जैसे मालदीव हो गया, मॉरिशस हो गया, सेलेस हो गया, मेडागास्कर हो गया और कोमोरोस हो गया, इसके लिए रवाना किया जा चुका है। बात करें नौसेना की, तो इसको प्रेजेंट टाइम में स्टाफ नौसेना के प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। तो आप नाम याद रखेंगे, एडमिरल करमबीर सिंह प्रेजेंट टाइम में नौसेना के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, हाल ही में किसने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो अभी हाल ही में WHO के द्वारा स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। बात करें हम लोग WHO की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके तहत होगा क्या? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और संयुक्त राष्ट्र यानी UN की पोस्ट एजेंसी ने चेचक के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। ये स्मारक डाक टिकट WHO के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासक यानी कि UNPA के सर्जियो बाराडाटा द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। क्वेश्चन 5 है, इससे पहले आपको बता दें इस वीडियो की PDF आपको डिटेल्स के साथ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष विभाग द्वारा तैयार आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया है? तो अभी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा आयुष कवच नाम से ऐप जारी की गई है और यह किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। बात करें हम लोग इस ऐप के तहत होगा क्या? तो इस ऐप के तहत आयुर्वेद में मौजूदा जड़ी बूटियों और चिकित्सा पद्धति पर आधारित इस ऐप को डेवलप किया गया है। इस ऐप प्राकृतिक संसाधनों से इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में अपडेट देगा और यह किया गया है यूपी के द्वारा। यूपी की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। तो इतने सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश की, तो अभी करंट में रिलेट करें बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। तो अभी हाल ही में जियोटेक कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। साथ ही प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा।
तो इतने सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंडाडा कुटुप्पा का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वो एक हॉकी रेफरी थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाम याद रखेंगे, पंडाडा कुटुप्पा। अब बात करें हम लोग पंडाडा कुटुप्पा की, तो यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सेवानिवृत्त, ठीक है, कुटुप्पा ने कोवाडा हॉकी महोत्सव की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। साथ ही यह कोडावा परिवार के लिए विशेष हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किए थे। इसकी शुरुआत 1997 में हुई थी। तो इतने सारे पॉइंट याद रखेंगे, साथ ही इनका नाम याद रखेंगे। 7 है, हाल ही में सैमसंग ने सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में सैमसंग ने सोफी के साथ समझौता कर सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए सोफी के साथ समझौता किया गया है। अब ये सोफी क्या है? तो सोफी एक जो है पर्सनल फाइनेंस कंपनी है सोफी, और इसके साथ सैमसंग साझेदारी करके सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करेगी। क्वेश्चन 8 है, हाल ही में आई यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा किस देश के लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं? तो ऑप्शन सी, भारत के लोग। यूनिसेफ की रिपोर्ट जारी की गई है 2019 की, और इस रिपोर्ट के तहत भारत के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं, यानी कि भारत को छोड़कर कहीं और देशों में बसे हैं। पहले नंबर पे है भारत, सेकंड पे है फिलीपींस, और तीसरे नंबर पे आपका बांग्लादेश है। बात करें हम लोग यूनिसेफ की, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रेन फंड। साथ ही इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेजेंट टाइम में इसका हेड कौन है? हेनरीटा एच फोरे। इसकी स्थापना, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946। तो ये प्रत्येक साल 11 दिसंबर को हम लोग यूनिसेफ दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन 9 है, हाल ही में पोनेंटर इंस्टीट्यूट्स ने फेक न्यूज की जांच के लिए किस प्लेटफॉर्म पर चैटबॉट लॉन्च किया है? तो अभी ऑप्शन बी, व्हाट्सएप पे पोनेटर इंस्टीट्यूट्स ने फेक न्यूज की जांच के लिए चैटबॉट लॉन्च किया है व्हाट्सएप पे। बात करें व्हाट्सएप की, तो इसके संस्थापक थे जॉन कुम और ब्रियान एक्सन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 3 मई 2009 को इसकी स्थापना हुई थी। प्रेजेंट टाइम इसके सीईओ हैं जॉन कुम। तो इतने सारे पॉइंट्स व्हाट्सएप से याद रखेंगे। 10 है, हाल ही में राष्ट्रीय तकनीक प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी, 11 मई को राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। अब ये मनाते क्यों हैं? तो इस दिन राजस्थान में भारतीय सेना की पोखरण टेस्ट रेंज में शक्ति परमाणु मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया गया था। इस प्रशिक्षण में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी शामिल थे, और इस दिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जरिए अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का केंद्रित किया गया, और इसके उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 11 मई को यह सेलिब्रेट किया जाता है। बात करें तो ये कब से स्टार्ट की गई थी? तो पहले परमाणु परीक्षण जो हुई थी 11 मई 1998 को पहला परीक्षण हुआ था, जो कि राजस्थान के पोखरण में हुआ था। सेकंड जो हुआ था 1974 में पहला हुआ था, सेकंड हुआ था 11 मई 1998 में। तो आप याद रखेंगे, और इसके उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस के रूप में। क्वेश्चन 11 है, फिच प्रेसिडेंट्स नरेंद्र वात्रा का कार्यकाल कितने साल तक बढ़ाया गया है? तो ऑप्शन सी, 1 साल तक के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। बात करें फिच की, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ, ठीक है। और इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं नरेंद्र बात्रा, और इनका कार्यकाल 2021 तक बढ़ा दिया गया है। इनका जो रिटायरमेंट था अक्टूबर 2020 में समाप्त होने वाला था, लेकिन अब बढ़ाकर मई 2021 कर दिया गया है। बात करें फिच की, तो इसका हेडक्वार्टर है लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। साथ ही इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 को। प्रेजेंट टाइम में फिच के सीईओ हैं थेरी बिल। तो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन 12 है, हाल ही में हरिशंकर वासुदेवन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो अभी हाल ही में हरिशंकर वासुदेवन का निधन हुआ, वो एक इतिहासकार थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात करें हम लोग हरिशंकर की, तो जाने माने इतिहासकार हरिशंकर कोविड-19 के कारण इनका निधन हुआ। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूसी और यूरोपीय इतिहास और भारत रूस संबंधों पर किए गए उनके काम के लिए जाना जाता था। नाम इनका याद रखेंगे, हरिशंकर वासुदेवन। 13 ने हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सुंदरवन में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हुई है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी 96 हो गई है। सुंदरवन में बाघों की संख्या बढ़कर 96 हो गई है। अब ये सुंदरवन है कहाँ पे? तो सुंदरवन आपको वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। और यहाँ पे बाघों की संख्या बढ़ गई है। वेस्ट बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। साथ ही पूछा जाता है कि कोलकाता किस
नदी के किनारे बसा है? तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ। क्वेश्चन 4 है, हाल ही में फियर ऑफ गॉड पुस्तक लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन है? तो अभी में फियर ऑफ गॉड पुस्तक लॉन्च हुई है, इनके लेखक हैं बेमदेवरा चंद्रवदन, नाम रखेंगे बेमदेवरा चंद्रवदन इनका नाम है, और इनकी पुस्तक लॉन्च की गई है फियर ऑफ गॉड, इसके लेखक हैं। हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी डीपीएस नेगी ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार संभाला है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का करंट अफेयर्स। अब अभी वन लाइनर में सबको रिवीजन करेंगे ताकि आपको और अच्छे से याद रहे, पूरा वीडियो को देखिएगा। हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने कोरोना इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा की मंजूरी प्रदान की है? तो अभी जापान ने किया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? तो अभी एसबीआई के द्वारा यह आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च की गई है। भारत ने 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए कौन सा मिशन शुरुआत किया गया? तो ऑप्शन बी मिशन सागर। क्वेश्चन 4 है, हाल ही में किसने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो अभी WHO के द्वारा एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। 5 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष विभाग के द्वारा तैयार आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है? तो अभी उत्तर प्रदेश के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन 6 है, हाल ही में पंडाडा कुटुप्पा का निधन हुआ, वो एक हॉकी रेफरी थे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 7 है, हाल ही में सैमसंग ने सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो अभी किया है सोफी के साथ। क्वेश्चन 8 है, हाल ही में यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा किस देश के लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं? तो ये हुए हैं भारत के पहले नंबर पे हैं। क्वेश्चन 9, हाल ही में पॉइंटर इंस्टीट्यूट के फेक न्यूज की जांच के लिए प्लेटफॉर्म चैटबॉट लॉन्च किया गया है व्हाट्सएप पे। क्वेश्चन 10 है, हाल ही में राष्ट्रीय तकनीक और प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया गया? तो 11 मई को। क्वेश्चन 11 है, हाल ही में फिच प्रेसिडेंट नरेंद्र वात्रा का कार्यकाल कितने साल तक बढ़ाया गया है? तो 1 साल के लिए। क्वेश्चन 12, हाल ही में हरिशंकर वासुदेवन का निधन हुआ, वो कौन थे? वो एक इतिहासकार थे। क्वेश्चन 13 है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सुंदरवन में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हुई है? तो 96 हुई है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 14, हाल ही में फियर ऑफ गॉड पुस्तक लॉन्च की गई, इसके लेखक हैं बेम्बदेवरा चंद्रवदन। 15 है, हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के महानिदेशक पदभार किसने संभाला है? तो डीपीएस नेगी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, अच्छा लगे तो शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।